एक समष्टि इच्छा होती है और एक व्यष्टि इच्छा होती है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं ओमनी विल और फ्री विल। करे अन्यथा अस नहीं होई, राम कीन चाहे सोई हुई। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, जो राम जी चाहते हैं वही होता है। वही होता है क्या कहते हैं, खुदा। हाँ, जो उसको मंजूर होता है वही होता है। तो यहाँ पर समष्टि इच्छा है कि भगवान शिव का फिर से संयोग हो जाए पार्वती जी के साथ। वास्तव में ये लीला है, ये कभी अलग होते ही नहीं है। अर्धनारीश्वर का आपने रूप देखा होगा, ये शक्तिमान है, आगे देखेंगे वो। लेकिन अब यहाँ पर एक लीला है जहाँ पर वापस मिलन हो रहा है। तो कहते हैं जब सप्तऋषि चले गए, शिव जी भी तैयार हो गए, अब कहते हैं देवताओं ने भी विनती की है। शिव जी ने कहा ठीक है। तो कहते हैं मुहूर्त निकाला गया है और पत्र सप्तऋषि सोई दीनी लग्न पत्रिका प्रिंट की गई। कहाँ प्रिंट की गई मालूम है? कैलाश प्रिंटिंग प्रेस की होगी। और तैयारियां शुरू हो गई। अब कहते हैं सारे जो देवता लोग थे बड़े खुश हुए, इंद्र इत्यादि बोले आहा, अब ये विवाह होगा, फिर तारकासुर मारा जाएगा, हमको फिर स्वर्ग का सारा राज्य मिलेगा। सब लोग विवाह की तैयारी करने लगे। और ये सारे देवता लोग नए नए वस्त्र इत्यादि परिधान करने लगे और अपने अपने विमानों को सजाने लगे और विमानों में बैठकर चलने आगे आगे चल पड़े। अब मज़ेदार बात यह है कि जिसकी शादी है उसकी और किसी का ध्यान ही नहीं है। दूल्हे को सजाना चाहिए तो वो तो वैसे बैठे भोले बाबा। तो भोले बाबा ने कहा कि देखिए हमारे भी कुछ लोग हैं, हमारा भी श्रृंगार हो सकता है। तो उन्होंने अपने गणों को आमंत्रित किया। सारे भूत प्रेत इत्यादि आ गए और लगे सवार शिव ही शंभुगन करई सिंगारा 91 के बाद 91 सब लोग आके शिव जी का श्रृंगार करने लगे। अब आप कल्पना कर सकते हैं भूत प्रेत जब श्रृंगार कर रहे होंगे, उनका सौंदर्य बोध क्या होगा, सेंस ऑफ, अपने हिसाब से वो श्रृंगार करेंगे। बोले इनको पाउडर लगाना चाहिए, तो अरे बोले लाते हैं फ्री में, कहाँ से, स्मशान बहुत है, वो भस्म लेके आए। फिर किसी ने क्या किया, तो बोले दूल्हे को ऐसा वो पगड़ी वगड़ी बांधते हैं। अब बोले क्या, तो बोले इनकी जटा को थोड़ा ठीक ठाक कर दिया जाए, इनका ऑलरेडी है जटा मुकुट, थोड़ा हेयर स्टाइल ठीक कर दिया। फिर उसके ऊपर एक कलगी होती है, तो एक छोटे से सांप को बिठा दिया, तुमको यहीं बैठना है पूरे टाइम। शिव जी के बोर्ड रूम बोलते हैं, उसमें अलग अलग तरह के सर्प हैं। जैसे अपने अलमारी में अलग अलग कपड़े होते हैं, छोटे बड़े साइज के सर्प है। भूत प्रेत गए, सब सर्पों को लिया, एक को इधर लगा दिया, एक को इधर लगा दिया, किसी को गले में डाल दिया और तुमको ऐसे ही बैठना है। कुंडल कंकन पहिरे प्याला सब गया, सर्प ही सर्प है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है। हाँ बोले जरा अच्छे से चमकना है तुमको। गंगा जी सिर पर है, 3 नेत्र हैं, ऐसा सारा उनका
रूप है। और बोले आपको बैठना है शिव जी कहाँ? घोड़ी पे बैठते हैं ना, तो यहाँ तो नंदी बैठ, और यहाँ हमारा अपना है, वाहन है, अपने सारे देवताओं के एक वाहन है। तो बैल पर विराजमान और हाथ में त्रिशूल दे दिया उनको। जैसे दूल्हे के हाथ में कृपाण वगैरह होती है, इनके हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू पकड़ा दिया। डमरू शिवजी ने कहा अरे बैंड वालों को बुलाओ ना, मेरे को भी बजाना, मेरी शादी में। आप डमरू बजाना जानते, ठीक है भाई, कर त्रिशूल और डमरू गिरा, चले बसर चढ़ी बाज ही बाजा। ऐसा कहते हैं कि शिवजी जो है वो उल्टा मुंह करके बैठे है ना, संसार की ओर उनकी गति नहीं है, ऐसा उसका प्रतीक है। भाई आप जिधर बैठ जा रहा है उधर बैठे, तो मुंह उल्टा है। तो अभिप्राय ये है कि हम संसार में जा तो रहे हैं, लेकिन हमारा मुख तो ईश्वर की ओर है। हाँ, ये उससे भाव। अब कहते हैं विष्णु विरंच आदि, ये सारे देवता लोग, जिसमें ने कहा अपने अपने इसमें सुंदर ड्रेसअप करके पहुंचे, क्योंकि ये विष्णु जी ने कहा कि भाई ये भूत प्रेत के साथ हम नहीं, हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, इनके साथ हम जाएंगे तो ठीक नहीं। भगवान शिव जी मुस्कुराते, बताइए तुम्हारे लिए मैं विवाह कर रहा हूँ, इतना भी नहीं कर सकते मेरे साथ? बोले नो, हम जरा व्यवस्थित रहने वाले, बढ़िया कपड़े वगैरह। अब कहते हैं बर अनुहारी बरात न भाई। जब ये देवता लोग थे तब तो बर के लायक वो बारात नहीं थी, लेकिन ये भूत प्रेत इत्यादि आ गए, इन्होंने श्रृंगार किया, बोले अब बारात बढ़िया हो गई। मन ही मन महेश मुस्कुराई, हम मुस्कुराते हैं, हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। विष्णु जी कहते हैं हम आगे चलते हैं, आइए आप पीछे। शिव जी भी मुस्कुराते हैं, बोले हमारे साथ व्यंग कर रहे हैं। अब कहते हैं नाना वाहन, अलग अलग वाहन हैं। अच्छा, अब ये भूत प्रेत इत्यादि जो गण है, इनके भी विचित्र इनके आकार हैं। किसी के बहुत मुख है, किसी का मुख ही नहीं है, इधर केवल धड़ है। कोई एकदम दुबला पतला है, कोई इतना मोटा है, कोई बिनुपद कर, कोई बहुपद बाहु। 92 के बाद 92 के बाद 8वीं जो है, किसी के बहुत मुख है, किसी का मुख नहीं, किसी के बहुत पैर है, किसी के नहीं है। देखो इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है, इस शिव जी की बारात मतलब इस समष्टि के सारे जीव। आप देखिए समस्त जीवों को, किसी का बहुत सारे पैर हैं, कीट पता ही नहीं देखते ना, किसी का पैर ही नहीं है, किसी का अलग 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 आकार है। ये सारे जीव ही शिव जी की बारात है। और भूत प्रेत इत्यादि ये मतलब क्या, जिसको कोई पूछता नहीं, जिससे सब भागते हैं, जिससे शिव जी उनको अभय मतलब मैं तुमको शरण देता हूँ। इसमें बहुत अर्थ है इसमें। अब कहते हैं ये बारात चलती है, और यहाँ वर्णन है छंद में, तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति करे, भूषण करार कपाल कर, सत्य सोनित तन भरे, हर स्वान सुवर सुखार, मुख गण वेश अगणित को गणित, बहुजिन सप्रेत पिशाच जो, जमात नरक नहीं बने, नाथ ही गावे गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोल ही वचन विचित्र विधि। ये पूरा वर्णन है बाराती लोग कैसे हैं। किसी में कुत्ते का मुख है, किसी में सुअर का मुख है, किसी में सियार का मुख है। इससे मैंने कहा सारे जो प्राणी हैं वही कौन है, शिव जी के बाराती है। अब ये चलते हैं और लिखते हैं जस दूल्ह तसी तस बनी बराता। और अब आप भूत प्रेत किस तरह से गा रहे होंगे वो आप कल्पना कीजिए।
ये गा रहे नाच रहे हैं, और सब लोग क्या गा रहे हैं? चलो हम एक भजन गाते हैं। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को अनाड़ी मत समझो, जटाधारी को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू देख के आपको 2 बार ताली बजाना है। डमरू देख के मदारी मत समझो, डमरू देख के मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, मेरे भोले बाबा के गले में है सांप। सांप देख के सपेरा मत समझो, सांप देख के सपेरा मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी। बैल देख के व्यापारी मत समझो, बैल देख के व्यापारी मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के पास बैठी पार्वती, मेरे भोले बाबा के पास बैठी पार्वती। मेरे भोले बाबा के पास बैठी पार्वती, मेरे भोले बाबा के पास बैठी पार्वती। उनको देख के संसारी मत समझो, उनको देख के संसारी मत समझो। मेरे भोले बाबा के जटा में गंगा, मेरे भोले बाबा के जटा में है गंगा। गंगा देख के फव्वारा मत समझो, गंगा देख के फव्वारा मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओम हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो इस तरह से गाते नाचते बारात आगे बढ़ रही है। अब कहते हैं कि जब ये पहले जो बाराती लोग निकले थे वो पहुंचे, विष्णु जी के सारे इंद्र इत्यादि सब, तो सारे वहाँ पे स्वागत करने के लिए जो खड़े थे उन्होंने कहा वाह कितने बढ़िया है, यदि बाराती इतने सुंदर है तो फिर दूल्हा तो कितना बढ़िया होगा। उनको कल्पना नहीं है आगे कौन बाराती आने वाले हैं, तो बड़ा उनकी आओ। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सब आए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अच्छा बच्चों को बड़ा होता है ना, बैंड बाजा बज रहा है तो ये लोग आके देखते हैं, जो आके देखा ऐसे भागे हैं सब सारे बच्चे, और अपने आप को घर में कैद कर लिया। बोले बाहर मत करो, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। माता पिता ने कहा क्या हो गया? बोले आप देखोगे तो समझ आएगा। बोले इस बारात को देख के जो जीवित बच जाए समझ लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है। सब घबरा के उठाते। और यहाँ वर्णन है कि महीना इत्यादि जो है बड़ी थाल वाल लेके स्वागत करेंगे। लय अगवन बारात ही आए, जो आए तो कंचन थाल सो बरपानी, सोने की थाल है बताइए। 95 के बाद सब देखा है, मतलब स्वागत के लिए तैयार है सब लेके। लेकिन
विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्वय भयो विशेषा। जब विकट रुद्र रूप देखा है बारातियों का और स्वयं शिव जी का, सारी जो स्त्रियां हैं वो इतनी घबरा गई और कहते वो थान जो है वो गिर गई मैना के, और वो सीधे गई और पार्वती जी को अपने गोद में बिठाया, वो दरवाजा बंद कर दिया, शादी नहीं होगी। ये वर इनके साथ, बाप रे ये कैसे होगा। और वो ब्रह्मा जी को कोसने लगी, जही विधि तुम्हें रूप असदीना तही जड़ बर बाहुर कसदीना। बोले जिसने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, इतना बना, बताइए उस ब्रह्मा जी ने इस तरह का दूल्हा बना दिया, ये ब्रह्मा जी थोड़े बावले हैं कि क्या। ऐसा वो कहने लगी, सब जो है व्याकुल हो गई। वह जो वातावरण आनंद का था एकदम शोक में बदल गया, सब रोने लगे, घबराने लगे, भागने लगे और कहने लगे नारद कर में काह बिगाड़ा। ये नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था बताइए, ये ऐसे वर के साथ विवाह यहाँ तय हो गया, बहुत ही तो कठिन। और बोले मैं तो क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है महिला कहती है मैं इनको लेके कूद जाऊंगी पर्वत से, लेकिन इनके साथ विवाह नहीं करूंगी। ऐसी माता जी है। अब कहते हैं जब काफी चिंतित भयभीत सब लोग हो गए हैं तो नारद जी उनको कहते हैं आप रोइए नहीं, घबराइए नहीं। 97 के बाद देखिए, तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी ने उनको पूर्व कथा का प्रसंग बोले, ये जो आपकी कन्या है ये कौन है। तो कहते हैं मैना सत्य सुनो वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। ये जगदम्बा है, ये अजा अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासी। देखो हमेशा ही है इनके अर्धंगी अर्धांगी। पहले ये दक्ष के यहाँ पर सती के रूप में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद सारी कथा सुनाई उन्होंने, और अब ये पार्वती के रूप में आई है। अब आप मोह छोड़िए, भय छोड़िए। ये दिखने में भले ही अमंगल है शिव जी, लेकिन मंगल भवन है, मंगल से भरे हुए। अब जब ऐसा कुछ सब समझाया, 98 जो है, सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापो सकल पुर, घर घर यहाँ संवार। सारा विषाद मिट गया, प्रसन्नता का वातावरण हो गया, और सब लोग एक दूसरे को खबर देने लगे कि देखो ये तो सामान्य स्त्री है, ये तो जगदम्बा है। फिर जो सब लोग भाग गए थे, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगे और बड़े हर्षित होकर सब लोग आए। और यहाँ वर्णन है, लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सब आटक घटनाना, भांति अनेक भई के बनाना, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सोझे बनार की दाई बनानी, बसई भवन देहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति, विविध भांति बैठी के बनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा, नारी नृंद सुर देवत जानी, लगी वेन गाई कृतनानी। कहते हैं वहाँ पर सारी विवाह की विधियाँ होने लगी। हाँ, और सारे बारातियों को बढ़िया भोजन कराया गया सूप शास्त्र के अनुसार। सूप शास्त्र तो कुकर क्या होते हैं आप लोग, पाक शास्त्र। चलिए, पाक शास्त्र, भोजन बनाने की जो कला है
वो जिसमें हुए पाक शास्त्र, तो उसके अनुसार भोजन बनाया गया। अब वो भोजन का कैसे बनाया जाए, कैसे परोसा जाए, उसकी सब क्या है, एक कला होती है। चाहे जैसा नहीं बनाया जाता है, चाहे जहाँ नहीं परोसा जाता। सब्जी का एक अलग सा होता है, नमक अलग, नींबू अलग। अब कहते हैं वो सब, और सब लोग जो है बड़े बढ़िया से खाने लगे। हाँ, अच्छा, और ये उत्तर भारत में एक परंपरा है गाली देने की, तो मीठी मीठी गालियाँ दे रहे हैं, थोड़ा गंद होता है, बड़ी मजाकबाजी होती है ना विवाह में। ये बिल्कुल लोक के अनुसार, लोक मत के अनुसार तुलसीदास जी ने पूरा वर्णन किया है। ये हर जगह नहीं है, दूसरी जगह इधर उत्तर भारत में ये गाली इत्यादि का व्यंग वचन, गाली मधुर स्वर दे सुंदर बिंग वचन सुनावही। हाँ, व्यंग भरे वचन के सुना रहे हैं। और कहते हैं अब दूसरे दिन जो है, जो विवाह का मुहूर्त था उसके अनुसार सारी विधियाँ वहाँ हुई है। ब्रह्मा जी ने बढ़िया सिंहासन बनाया है, और सारी विवाह की जो विधियाँ वो वहाँ संपन्न होने लगी। और सबसे पहले किसकी पूजा की गई, गणपति की पूजा की गई, गणेश जी की। अरे गणेश जी तो शिव जी के पुत्र है ना, पहले ये कैसे क्या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी कहते हैं हाथ में पानी लीजिए, पहले गणेश जी का स्मरण कीजिए। अब यह 16 नंबर का जो दोहा है उसमें वर्णन है। तो बोले तुलसीदास जी को मालूम था कि लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि शिव जी का भी विवाह नहीं हुआ, गणपति कैसे आ गए। तो तुरंत गोस्वामी लिखते हैं कि ये अनादि है सारी देवता, एक आकार जरूर बाद में आए, लेकिन गणपति इत्यादि गणेश अनादि देव है, इनका कोई जन्म होता नहीं है। अब कहते हैं जैसी विवाह की विधि बताई है उस तरह से विवाह हुआ। और क्या लिखते हैं कि पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण हुआ। पानी मतलब क्या, हाथ, पानी ग्रहण। शिव जी का हाथ, हाँ, पार्वती के हाथ में है। तब सब लोग जो है हर्षित होकर बोलने लगे उमापति महादेव की, हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और सब लोग शिव जी का गान करने लगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय जयकार होने लगे, वेद मंत्र का उच्चारण किया गया। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। तो वेद मंत्र मुनिवर उच्चरे जय 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 शंकर सुर करहि, फिर बाजहि बाजन विविध विधान, वाद्य इत्यादि बजने लगे। और यहाँ पर भी पूरा शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ पर कहते हैं बहुत दहेज भी दिया गया, दहेज। दहेज जो है प्रसन्न होकर दिया जाता है, जबरदस्ती नहीं दिया जाता है। हाँ, तो ये सब वर्णन है। उसमें क्या क्या दिया गया वो सब वर्णन है। हाथी, घोड़े, गाय, वस्त्र, मणि इत्यादि। देखो गोस्वामी ने बिल्कुल जैसे समाज में जो होता है सारा वर्णन किया है, बिल्कुल लोकाचार शिष्टाचार उसके अनुसार।
और अभी राम जी के विवाह में खूब विस्तार से होता है। तो अब ये सारा विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तो कहते हैं नारी धर्म की शिक्षा दे दी गई। मैना माता जी ने बताया पत्नी को कैसे रहना है, अब आप पत्नी हो, हाँ, तो वो सब बताया, नारी धर्म पतिदेव। उसके बाद चले संग हिमवंत तब पहुँचा वनयति। हिमवंत चलते हैं दोनों को पहुँचाने के लिए कैलाश में। और यहाँ 103 दोहे को पढ़िए। चरित सिंधु गिरिजार मन वेदन पावहि पार, बरने तुलसीदास की अतिमति मंद्र गवार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हो भाई सब संतन की। ये शिव जी का चरित्र यहाँ तक बताइए। 43वें दोहे से शुरू हुआ था। एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभल छुपाई, यहाँ से शुरुआत है। अब यहाँ पर देखिए अगली चौपाई में भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। आपको याद है कि कथा कौन किसको सुना रहा था, कहाँ से कथा शुरू हुई थी? हाँ, प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया था, उसके उत्तर में ये पूरा प्रसंग सुना है। और अभी देखिए आगे कहते हैं ये शंभु चरित हमने सुनाया, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, और देखा कि भरद्वाज जी को कैसा लगा। तो भरद्वाज जी को ये शिव चरित्र बहुत अच्छा लगा। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हम यही देखना चाहते थे कि आपको राम कथा यदि सुननी है तो पहले शिव जी में प्रेम है कि नहीं, ये हमको देखना था। देखो ऐसा अद्भुत है, जो शिव जी से प्रेम कर सकता है वही राम कथा का अधिकारी है। ये अधिकारी की चर्चा करने के लिए ये शिव जी की कथा सुनाई गई। तो यहाँ लिखते हैं तीसरी कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाई। जिसको शिव जी के चरणों में रति नहीं है उनको स्वप्न में भी राम जी अच्छे नहीं लगते। राम जी को वही अच्छा लगेगा जो शिव जी से प्रेम करे। तो पहले हमने देखा कि आपको शिव जी की कथा में रस आ रहा है, देखो ऐसा है। अधिकारी कौन, जैसे वेदांत में भी आत्मज्ञान के पहले अधिकारी का प्रकरण आता है कि ये सब गुण है कि नहीं, शम दम विवेक वैराग्य, ऐसा यहाँ पर कहा। और कहते हैं बिनु छल विश्वनाथ पद नेमु, राम भगत कर लक्षण एवं। बिना छल के जो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ भगवान से प्रेम करता है, ये राम भक्त का लक्षण है। देखो गोस्वामी जी एकदम ये जो शैव और वैष्णव है इसका झगड़ा मिलाते हैं। हम तो शिव जी के हैं, हम तो विष्णु के हैं। यहाँ इनका आपस में संबंध अद्भुत है, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। राम जी के आराध्य कौन, शिव जी, रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। देखो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ होता है, शिव जी से प्रेम किए बिना राम जी की पहचान नहीं होती, यहाँ पर कहते हैं। इसका अर्थ ऐसा है, शिव जी में जितने गुण हैं वो जब तक आप में नहीं आएंगे तब तक राम का ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पर राम मतलब परब्रह्म, ठीक है। और यहाँ शिव जी भक्त की भूमिका में, साधक की भूमिका में, अधिकारी की भूमिका में। तो शिव जी में जो जो गुण है, समाधिशील होना चाहिए व्यक्ति को, विरक्त होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, ये सब गुण होंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा, ये अर्थ है। और दूसरा एक और अर्थ है, शिव जी जो है गुरु रूप है। जब तक आप गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। तो शिव जी की भक्ति मतलब गुरु भक्ति, ये भी स्वभाव है। हाँ,
इसलिए यहाँ पर स्वयं देखिए, फिर कहते हैं याज्ञवल्क्य जी 104 में, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। मैंने जानबूझ के शिव जी का चरित्र पहले सुनाया और आपके मर्म को पहचाना, मतलब आपके हृदय में क्या भाव है ये पहचाना। रामचंद्र जी का सेवक तो वही होगा जो समस्त दोषों से रहित होगा, जो शिव जी के तरह असंग विरक्त। तो तुमने शिव जी की कथा सुनी और बहुत उसमें आनंद लिया, तो अब तुम राम कथा के आदि। एक तो ये भाव। अच्छा, अब ये आगे और भी कुछ है। आगे ये है कि रामचरित अति अमित मुनीसा कहीं न सकई सत कोटि अहिंसा। राम जी का चरित्र तो अपार है, अनेक क्या शेष भगवान भी अपने अनेकों मुख से वर्णन कर नहीं सकते। लेकिन अब मैं वो कथा तुमको सुनाता हूँ, क्योंकि शिव जी ने वो कथा किसको सुनाई? पार्वती जी को। अब यहाँ वर्णन है कि शिव जी कैलाश में विराजमान है और बड़ा सुंदर वातावरण है, और वहाँ पर अनेक सिद्ध लोग, तपस्वी लोग शिव जी के आसपास बैठे हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन 105। देखिए ऐसा है, शिव जी के दो रूप हैं, एक तो स्मशानवासी है और एक कैलाशवासी है। एक तामसिक रूप है जिसमें भूत प्रेत वो सब है, लेकिन यहाँ एकदम परम सात्विक। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। अब कैलाश में बड़े बड़े तपस्वी लोग बैठे हैं, और शिव जी किसके नीचे बैठते हैं? तो कहते हैं वट वृक्ष के नीचे वहां बैठते हैं। अब किसी ने कहा कैलाश में वट वृक्ष कहाँ गया? वहां तो घास का तिनका भी नहीं होता। कितने 1000 फीट के बाद नो हरियाली, 1010 कितने फीट, आई डोंट नो। हाँ कितने? 3000। तो अब ये कैलाश तो कितना ऊंचा है, वहां ये वट वृक्ष कैसे आ गया? अब बोले इससे ज्यादा तर्क मत कीजिए। ये वट वृक्ष जो है ना, गोस्वामी जी विश्वास का प्रतीक मानते हैं। वट विश्वास अचल निर्धर्म, विश्वास की छाया में बैठकर राम कथा करते हैं, ये उसका भाव है। वट वृक्ष का प्रतीक है विश्वास, घनी विश्वास की छाया होनी चाहिए। 2-3 बार आया है। और विश्वास जब होता है तभी कथा में रस भी आता है, रुचि भी आती है। तो ऐसे वातावरण में कथा होती है। अब यहाँ कहते हैं त्रिविध प्रकार की वायु बह रही है, शीतल मंद सुगंधित, और पूरा शिव जी का रूप कैसा है, सुंदर, उसका वर्णन है कि शिव जी ने तो सबसे पहले अपने हाथ से एक आसन वहां डाला है, खुद हाथ से बैठे हैं वहां। और कैसे दिख रहे हैं? कुंद इंदु दर गौर सरी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। ऐसे कर्पूर गौर है। कर्पूर सफेद होता है और ये सत्व का प्रतीक है, इसलिए मैंने कहा सात्विक रूप है। पूरा वर्णन बहुत ही प्यारा वर्णन। भुज प्रलम्ब, भुजाएं इनकी लंबी है, और मुनि चीरा, व्यागांबर जो है उन्होंने धारण किया, और उनके चरण लाल कमल के समान है। नखों में जो ज्योति है वो अज्ञान का हरण करने वाली। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन, ऐसा सुंदर रूप सामने लाई। अब कहते हैं बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। आ गया नहीं है 106 के बाद। ऐसे बैठे मानो कि शांत रस ने ही शरीर क्या हुआ, धारण किया। अच्छा, अब पार्वती जी ने देखा शिव जी एकदम रिलैक्स, ही ऑलवेज रिलैक्स। हमारे जैसे नहीं, कभी टेंशन कभी रिलैक्स।
लेकिन आज विशेष रूप से सुंदर दिख रहे हैं। तो पार्वती जी वहाँ पे पास में गए और भगवान शंकर कहते आइए आइए, और पार्वती जी को आसन देते हैं। कहाँ पर? वाम भाग, बाईं तरफ। पहले कहाँ दिया था उन्होंने आसन? सामने। तो सामने से बाएं, मतलब अब स्वीकार है, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वाम भाग आसन बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चिताई। पास में बैठी, लेकिन उनको याद आ गई पूर्व जन्म की कथा, हमने बहुत गलतियां की पिछले बार लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं। और कहने लगी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे महादेव विश्वनाथ, आप मेरे नाथ हैं। विश्व के नाथ आप होंगे, लेकिन अब आप किसके नाथ हैं? मेरे नाथ। यहाँ बहुत अच्छा संकेत है। भगवान जब तक हमारे मेरे नहीं होते तब तक बात नहीं बनती। भगवान को हमने बिठा रखा है कहीं पर, उसको भक्ति नहीं कहते, उसको आस्तिकता कहते हैं। भगवान समवेयर, लेकिन जब भगवान के साथ हमारा अपनापन होता है, ये मेरे हैं, उसको कहते हैं भक्ति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, ये है भक्ति। तो भक्त कौन है? जो भगवान को अपना संबंधी मानता है। ऐसा नहीं एक है जिसने दुनिया बनाई है, वो कहीं बैठा है, हम कहीं बैठे, कुछ लेना देना नहीं है उससे, इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति मतलब जहाँ हर क्षण हर पल हमारे साथ वो है, ये अनुभव है। हमारे सुख दुख में वो साथ है, हमारे निंदा स्तुति मान अपमान सारे द्वंद्वों में हमारे साथ है, हमारा रक्षक है, हमारे हित के लिए जो परिस्थिति वो दे रहा है, ऐसा सतत भान होना, इसको कहते हैं भक्ति। ध्यान से सुनना, जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, क्या आप उसको भी भूल पाते हो? जिससे प्रेम होता है 10 बार उसको याद करते हैं। कितनी बार फोन करते हो, कितनी बार मैसेज करते हो? एक बार जहाँ वो विवाह तय हो जाता है लड़का लड़की को देखा, फिर देखिए, हाँ, संबंध बना नहीं कि आप विस्मृत नहीं कर सकते। और यही पहचान है। भगवान को भूल रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है कहीं। तो यहाँ पर कहते हैं मेरे। अच्छा, मेरे कहते देखो कितना अच्छा लगता है। मेरा बेटा, बेटे कितना अच्छा लगता है। मेरी माता, मम। इसलिए भगवान कहते हैं आप मेरे से संबंध जोड़ो। मन मना भव मद भक्त मद त्याजी माम नमस्कुरु, मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धि निवेश निवसिष्ठ शिवन्ये। आपको यदि आसक्त होना है तो भगवान कहते हैं मेरे में आसक्त हो। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। नहीं है याद? स्वामी जी आप पूछिए नहीं, आपको बोलने के लिए बैठाया, आप बोलते रहिए, अपेक्षा मत कीजिए कि वो मैया आसक्त, ये गीता में आता है। बोले आसक्त होइए मेरे में आसक्त होंगे तो संसार से आप विरक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त। भगवान से बंधे नहीं कि संसार से मुक्त। संसार में बंधे तो फिर भगवान को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए पार्वती जी एक भक्त की भूमिका और कहने लगी आप मेरे हैं, मम नाथ। और आप कैसे हैं? तो बोले त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, पूरी त्रिभुवन तीनों लोक में आपकी महिमा व्याप्त। अब शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा
चलो आप में इतनी भक्ति है, हाँ इसीलिए तो मैंने आपका वर्णन किया। अच्छा, अब वो कहने लगी, कमिंग टू द पॉइंट, पार्वती जी कहती है, बात ऐसी है, पिछले जन्म का जो प्रश्न है ना, वो अभी तक मेरे मन में घूम रहा है। हाँ हाँ, अब देखिए 108 के ऊपर की 2-3 चौपाई कि तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। बोले आप ये राम नाम का जप करते रहते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि राम कौन है? वो जो अवध पुत्र मतलब दशरथ नंदन है वो राम है कि कोई और है? जो नृपतनयत ब्रह्म किमी 108 नारी विरह मति घोरी। बोले यदि वो राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो रो क्यों रहा है? मेरी बुद्धि अभी भी क्या है, जरा भ्रम में पड़ी हुई, तो आप मुझको इसका उत्तर दीजिए। जो अनीह व्यापक, जो इच्छा रहित व्यापक है ब्रह्म है, वो जरा मुझको आप जरा स्पष्ट समझा के बताइए कि वो ब्रह्म ये राम कैसे हो सकते हैं। बढ़िया धीरे से बोल देती है, मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है, हाँ एक झटका लगा था मुझको, मैंने थोड़ी सी प्रभुता देखी है, वो देखी थी ना उन्होंने, सब दूर अलग अलग देवता दिख रहे हैं, थोड़ा और मुझको आप स्पष्टता से बताइए। और पहले ही बोल देती है कि पहले जैसा मोह अब नहीं है। हाँ, पहले जो दोष थे ना चित्त के, अब वो सब धुल गए। अब मैं बिल्कुल जैसे वो कोरी पाटी कहते हैं, पाटी मतलब स्लेट, कुछ लिखा हुआ ना हो तो उसमें आप लिख सकते हैं, पहले से लिखा हो। तो अब मैं बिल्कुल शुद्ध मन से शुद्ध भाव से आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझको ये जरा ज्ञान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम रुके, यहाँ सिद्धांत बहुत अच्छा है। सती से पार्वती बन गई, सती जी ने इतना तप किया, उनको शिव जी भी मिल गए, लेकिन अभी मन में जो संशय है, प्रश्न है, वो बना रहा। इसका अर्थ समझते हैं? हमारा जन्म भी यदि बीत जाए, फिर भी जब तक कोई हमको ज्ञान सुनाएगा नहीं, ठीक से ज्ञान देगा नहीं, और हम जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्म का ज्ञान होने वाला नहीं। चाहे आप कितनी तपस्या कीजिए, तपस्या से चित्त के दोष चले जाएंगे। ध्यान रखना, वो कहती है अब मेरे में मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, विक्षेप नहीं है, चंचलता नहीं है, ये सब खत्म हो गया। ये वेदांत का सिद्धांत है कि वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। आप जप तप योग ध्यान कितना भी कीजिए, लेकिन जब तक गुरु के चरण में बैठकर आत्मा का वर्णन नहीं सुनेंगे, तब तक आत्मज्ञान होगा नहीं। कितना भी प्राणायाम कर लीजिए, मन शांत हो जाएगा। न दानेन न स्नानेन प्राणायाम शतेन वा। शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि, हाँ, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम सर्वं ज्ञान विहीनमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। बोले आप तीर्थ यात्रा करो, सेवा करो, इससे बहुत लाभ होगा, लेकिन जो मन की उलझन है, आत्मा का ज्ञान, मैं कौन हूँ, राम कौन है, ब्रह्म क्या है, ये तो विचार से ही समझ में आता है। समझ में आया आपको? तो ये सिद्धांत है वेदांत का। बोले इतना तप कर लिया, शिव जी मिल गए, अभी भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है ब्रह्म क्या है, राम क्या है।
आप कहो पुनीत राम गुणगान। अब आप मुझको ये बताइए कि निर्गुण राम या निर्गुण ब्रह्म कैसे सगुण हो जाता है, और फिर रोते हुए भी वो कैसे सच्चिदानंद है। हाँ, बाहर से तो रो रहा है, लेकिन स्वरूप क्या है उसका? सच्चिदानंद। ये आप हमको समझाइए। और आप तो त्रिभुवन के गुरु है, आप ये नहीं कह सकते कि हमको इसका उत्तर आता नहीं। जब ये सब पूछा है पार्वती जी ने, तो शिव जी एकदम प्रसन्न हो गए, बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। 111 दोहे के बाद में, लेकिन 111 दोहा भी बड़ा अच्छा है। जब शिव जी ने ये सुना है प्रश्न, तो देखिए कितना सुंदर वर्णन है। यहाँ पर कहते हैं गोस्वामी, मगन ध्यान रसरंग जुगा उनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित भयहि। भगवान शंकर ने अपना मन बाहर निकाला। अभिव्यक्ति 2 मिनट से ध्यान में बैठे रहे, मगन ध्यान। बोले तुम जानना चाहती हो राम कौन है? ठीक है, 2 मिनट ध्यान लगाया, 2 क्षण के, और मन को बाहर निकाला। ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये है कि मन को बाहर निकालने में थोड़ी उनको तकलीफ हो रही है, वो तो अंतर्मुखी रहने वाले। जैसे हम लोगों को मन को अंदर ले जाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, सब इंतजाम करते हैं। लोग मेडिटेशन रूम बनाते हैं, एसी लगाते हैं, फिर ध्यान की सीढ़ी लगाते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। फिर वो बहुत बढ़िया अगरबत्ती लगाते हैं, अरोमा ऐसे सब कुछ करते हैं, बैठते हैं, और 2 मिनट में नींद। या बहिर्मुखी, मन को अंदर ले जाना बड़ा कठिन होता है। बाहरी तैयारी तो आप कर सकते हैं, हमारे स्वामी जी ने कहा पैसे से जितनी चीज खरीद सकते हैं वो सब आपने खरीद दी, लेकिन मन को एकाग्र करना हो तो उसके लिए अलग ही अधिकार लगता है, चित्त सत्व से भरा हो। तो यहाँ शिव जी देखिए मन को बाहर निकालते हैं, बोले अब कथा कहना है थोड़ा बहिर्मुखी तो होना पड़ेगा। पूरा रामचरित्र उनके चित्त में आ गया, और भरषित वर्णे रघुपति चरित्र, भगवान का चरित्र कहने लगे। जैसे किसी को गाने के लिए कहा जाए तो 2 क्षण के लिए होता बैठता है, सारी स्वर लहरियां उसके चित्त में आ जाती है। फिर कहीं भाषण भी देना है तो बोले 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। ऐसे ही यहाँ पर भगवान का सारा चरित्र मन में लाया, और कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो। तुम्हारे जैसा धन्य उपकार करने वाला कोई नहीं। तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि अब इसके उत्तर से पूरी सृष्टि को लाभ होने वाला है। और यहाँ पर राम कथा की ही थोड़ी स्तुति की उन्होंने शिव जी ने, और कहने लगे, देखो जरा कठोर बात की, ध्यान से सुनिए। बोले जो लोग राम जी की कथा नहीं सुनते हैं उनके लिए ये जो उनके जो कान है ना, वो सांप के बिल के समान है। मतलब क्या? मतलब कान का जो उपयोग करना चाहिए वो नहीं आप कर रहे हो। तो सांप तो बिल में रहता है ना, उसको इसमें रख दीजिए। मतलब ये है कि आपने कथा नहीं सुनी तो व्यर्थ, वो जो इंद्रिय दी थी उसका आपने व्यर्थ ही क्या कर दिया, उसको गवा दिया। जो नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते वो मोर पंख के नेत्र है। मोर पंख में दिखता है नेत्र, आपने देखा होगा, उसको कोई देखने की शक्ति होती है।
तो ये आंखें हैं जो भगवान को नहीं देखती, केवल आलू प्याज देखती है। बोले वो आंखें बेकार। जो सिर राम जी के चरणों में नहीं झुकता वो कद्दू है, कद्दू एक बाहर है। जो हाथ दान नहीं देता बोले वो शव का, ऐसा यहाँ कहा। और जो छाती, जो हृदय राम कथा में रस नहीं लेती, जो चित्त मन बोले वो वज्र के समान कठोर है, पत्थर भी है। तो तुमने राम कथा के बारे में सुना है तो तुम तो सद्गुणों से भरी हुई। और वो कहने लगे कि वास्तव में तुमको भी अज्ञान नहीं है, ये तुम भी एक अज्ञान की लीला कर रही हो। एक संत ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की। बोले देखो, जैसे माता अपने बच्चे को चलना सिखाती है, हाँ? तो कैसे सिखाती है? वो ऐसे उल्टा उल्टा चलती है। बच्चे को इधर बुलाती है, इधर आओ, वो कैसी चलती है? उल्टी जाए। उल्टा क्यों चलती है? ताकि बच्चा सीधा चलना सीखे। तो यहाँ पर स्वयं वो एक अज्ञानी की लीला कर रही है कि हमको ज्ञात नहीं है, आप ज्ञान दीजिए। तो कोई कहेगा तो आदि शक्ति है ना, उनको मालूम नहीं ब्रह्म। ये एक लीला है। शिव जी यहाँ बोलते हैं, अरे आप जानती हैं, लेकिन फिर भी समष्टि के कल्याण के लिए, समष्टि के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करके आप ये पूछ रही हैं। और शिव जी प्रारंभ करते हैं, बहुत सुंदर है। शिव जी ने वर्णन किया कि राम जी के दो रूप है, एक है निर्गुण और एक सगुण, और सगुण और निर्गुण दोनों में भेद नहीं है। निर्गुण ही सगुण बनता है। हमारे स्वामी जी बड़ा मजाक करते हैं, बोले कुछ लोगों को निर्गुण में विश्वास होता नहीं है, निर्गुण समझ में आता नहीं, सगुण में विश्वास होता नहीं, तो फिर रह जाता है दुर्गुण। निर्गुण सिर के ऊपर से जाता है, सगुण में अरे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कोई अवतार भी होता है, और फिर क्या रहेगा। तो यहाँ कहते हैं निर्गुण ही सगुण बनता है। जैसे भाप है, पानी की भाप, उसका कोई आकार नहीं है, उसी को ठंडा कर दिया जाए तो वो बर्फ। तो जो निराकार है वही क्या? साकार। अब जरा बताइए, भाप और बर्फ दोनों H2O ही है ना, तत्वतः दोनों एक ही है। हिम और उपल, क्या कहते हैं, भाप, हिम मतलब बर्फ, तो ये दोनों एक है। ऐसे ही और यहाँ पर पहले निर्गुण रूप का उन्होंने वर्णन किया कि वास्तव में राम सच्चिदानंद है। राम केवल दशरथ पुत्र नहीं, सबकी आत्मा के रूप में वही राम बैठा है। आत्मा का क्या स्वरूप बताया वेदांत में? सत चित आनंद। सत मतलब है, चित मतलब मैं जानता हूं कि मैं हूं, उसको चित चैतन्य। और ये चैतन्य कैसा है? आनंद। ये हम सबका स्वरूप है। तो बोले वो राम सबकी आत्मा बन के बैठा है। और सहज प्रकाश रूप भगवाना, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और वह दृष्टा है, बाकी सब दृष्ट है। दुर्दृश्य भी सुना दिया है आपको, किताब है, सुना है ना दुर्दृश्य? वेदांत का ग्रंथ चिन्ह विषय में पढ़ाते हैं। सारा जगत दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। सारा जगत दिखाई दे रहा है, इंद्रियां दृश्य है, फिर इंद्रियां दिखाई दे रही है, मन दृष्टा है, फिर मन दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। और वह आत्मा ही राम है। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम है। और जिसकी सत्यता के कारण, पहले एक दिन आपको बताया, ये झूठा जगत भी क्या दिखता है? सच्चा दिखता है। बिनु पद चले सुने बिनु कहा, ये पूरा वेदांत का वर्णन है। बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना वाणी के बोलता है। वास्तव में ये उपनिषद की श्रुति है, उसी का अनुवाद है। पश्यामि अचक्षु
श्रोमी अकर्ण। आप यदि जगन्नाथपुरी में जाए तो वहाँ जो जगन्नाथ जी है ना, उनका यही स्वरूप है। उनके हाथ दिखते हैं क्या? हाथ नहीं दिखते। आँख भी केवल उनकी पलक है ही नहीं। तो किसी ने कहा यही वर्णन है, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कान भी नहीं होंगे, भी का वर्णन है। तो ये निर्गुण राम ऐसे हैं। और बोले यही राम भी फिर अवतार लेते हैं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। अब पार्वती जी ने मन के पूछा कि ऐसे ये निर्गुण ब्रह्म जो कि चिन्मय है, जो कि सच्चिदानंद है, वो अवतार लेते हैं, आप बोलते हैं, तो वो अवतार कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये आप सुनाइए। तो कहते हैं जब जब धर्म, जब जब हुई धर्म के हानि, यदा यदा ही, हाँ बस हो गया ना, हमने कहा था आपको, गीता उपनिषद सब इसमें जाती है। तो कहते हैं जब ऐसी कुछ स्थिति आती है तब जो है भगवान अवतार लेते हैं और मनुष्य रूप धारण करते। और बोले कोई ना कोई निमित्त होता है, कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण से भगवान अवतार लेते हैं, किसी को निमित्त बनाते हैं। एक बार कश्यप और अदिति ने क्या की, तपस्या की और कहा कि हमको भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तो भगवान ने अवतार लिया। वही दशरथ और कौशल्या बने और फिर राम जी अवतरित। फिर कहा एक बार जलंधर नाम का एक राक्षस था, उसको मारने के लिए भगवान, ये जलंधर ही रावण बना, उसको मारने के लिए भगवान आए। हर कल्प में रावण भी अलग अलग हुआ है। एक बार जय विजय, वो रावण और कुंभकर्ण हुए, तो उनको मारने के लिए भगवान अवतरित हुए। तो बोले ऐसे अलग अलग कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। और बोले एक बार क्या हुआ, एक बार नारद जी ने शाप दे दिया भगवान को, बोले आपने हमको कष्ट दिया है तो आपको भी अवतार लेना पड़ेगा, आपको भी हमारे जैसा मनुष्य बनना पड़ेगा। अरे क्या, नारद जी ने शाप दे दिया। जब पार्वती जी ने ये बात सुनी ना, अब पार्वती जी तो गुरु है ना नारद जी, वो क्या बोलती है मालूम है? बोले जरूर ये भगवान ने गड़बड़ काम किया होगा। ये नहीं कहते कि नारद जी ने अज्ञान के कारण श्राप दिया, जरूर ये भगवान ने गड़बड़ किया होगा, क्योंकि हमारे गुरु तो गुरु है भाई, वो बड़ी गलती कर सकते। ऐसा कुछ हुआ होगा कि हमारे गुरु जी को उनको श्राप देना पड़ा होगा। तो गलती किसकी है? भगवान की। और पार्वती जी ने कहा कि हमको जरा ये कथा सुनने की, विस्तार से सुनने की इच्छा है कि आखिर नारद जी ने श्राप क्यों दिया, ऐसा क्या हो गया। गिरिजा चकित हो गई, आश्चर्य उनको हुआ। तब शिवजी ने कहा जरूर हम आपको कथा सुनाएंगे। पार्वती जी का आप सुबह 7 बजे आइए तो हम कथा सुनाएंगे। अब कल ये प्रसंग हम देखेंगे, हमें नारद मोह का प्रसंग, और फिर राम जी का अवतरण होगा। कल आ जाएंगे राम। आइए 2 मिनट स्मरण। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं।